अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज फिर ना मेरे हस्बैंड बाजार गए हुए थे, तो जो वो चीज़ें लेके आए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और दूसरा ये मैंने आप लोगों को बताना था कि आज ना अम्मी की तरफ से भी ना बच्चों का कुछ सामान आ रहा है। जैसे कि ईद है ना, तो उन्होंने इशाल नूर के लिए अनसी लिए सूट लिए थे, तो वो अभी उधर से सिल नहीं सके। मैंने अम्मी से कहा कि आप भिजवा दें, तो ईद के बाद इंशाल्लाह मैं सिलवा लूंगी, फिर वो बच्चे बड़ी ईद पे पहन लेंगे। दूसरा ये कि उनका कुछ पर्स है, जो भी चीजें वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके अलावा मेरी बहन के बेटे का भी एक सूट है, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। साथ में कुछ थोड़ी सी सब्जियां उन्होंने भेजी है, चावल है, साथ में आलू है, तो इंशाल्लाह वो शेयर करूंगी। तो जब कोई इस तरह से सामान अम्मी की तरफ से आ रहा होता है ना, तो बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है। तो उसके साथ साथ सामान क्या लिया है। अच्छा, ये बच्चों के कलर लेके आए हैं मेरे हस्बैंड। इनकी तो जितनी भी जो भी छोटी मोटी चीजें ले लो ना, आए दिन इनका कोई ना कोई बच्चों का होता ही है कि ये चाहिए वो चाहिए। कलर इतने लेके आते हैं, लेकिन वो घुमा देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि कलर चाहिए। अच्छा, इसमें ना 6 कलर्स हैं, और ये मेरे ख्याल से 60 की एक डब्बी आती है, 50। हाँ 50 की एक डब्बी है। तो दोनों की एक एक लिए हैं। अल्लाह जाने अब इनका क्या करेंगी, अब घुमाएंगी या फिर संभाल के रखेंगी। तो यहाँ पे अच्छा, जो मैंने चूड़ियां आप लोगों को पहले दिखाई है ना, वो थोड़ी सी उनके ऊपर ना ऐसे जो होती नहीं पतरी सी लगी होती थी, लोहे की या स्टील की, वो मेरे कपड़ों के साथ लग रही थी। तो वो काफी ज्यादा कपड़े थोड़ा सा खराब होना शुरू हो गए, हालांकि मैंने वो पहन ली थी। तो फिर मैंने कहा कि ये तो थोड़ी सी लगेगी कहीं, या तो नुकसान होगा, तो वो चेंज करवा के ना फिर ये वाली चूड़ियां ली हैं। अच्छा, आजकल कुछ चूड़ियां ना बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, उनको क्या कहते हैं वो, कश्मीरी चूड़ियां, हाँ वो वाली। तो ये वही है ऑलमोस्ट। और इसके साथ वो कही थी अगर कड़े लगाए ना तो 1000 रुपए की बनती है। मैंने कहा कि मैं 1000 रुपए की नहीं लूंगी, ऐसे सिंपल इंसान पहन ले तो वही अच्छी है। ये देखिए प्यारी है। अच्छा, अब जो मैंने ली है ना, वो थोड़ी बहुत सूट के साथ मैच करवा के लिए। और सूट भी तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने धो के बाहर डाल दिए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अभी खुश्क नहीं हुए, जब वो खुश्क हो जाएंगे ना फिर दिखाऊंगी। तो एक ये कलर है, ये थोड़ा सा लाइट पिंक कलर सा है, और दूसरा जो है ये रेड कलर है। अच्छा, ये मैं ब्लैक सूट के साथ पहनूंगी, उसमें ना थोड़ा सा इसी तरह के पीच ना फ्लावर से छोटे छोटे बने हुए हैं, तो ये उसके साथ में पहन लूंगी। और दूसरी ये ना रेड वाली है, तो ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। ये भी मेरा एक रेड सा थोड़ा सा मैरून सा सूट है, इंशाल्लाह उसके साथ पहनूंगी। दूसरा ये कि अभी बच्चों की हम लोगों ने चूड़ियां लेनी है, तो इंशाल्लाह वो ना स्टॉल से ही हम लोग लेंगे। ये घर के पास जो भी स्टॉल लगते हैं ना, उधर से हम लोग लेंगे। तो ये हम मेरी चूड़ियां होंगी, अगर मुझे उधर से भी कोई पसंद आ गई तो उधर से भी मैं इंशाल्लाह ले लूंगी। अच्छा, तो ये चूड़ियां होगी। एक सेट मैंने पहन लिया था। दूसरा ये कि दो ये हैं, ये मैंने रख दिए हैं, इनको फिर मैं समेटती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं दिखा दूँ। अच्छा, ये वाले बिस्कुट भी लिए हैं, ये अब ना और किसी दुकान से लिए हैं। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये वाले बिस्कुट हैं। जो पहले मेरे हस्बैंड लेके आते थे ना, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते थे, और ना ही मेरा वो खाने को दिल करता था। लेकिन ये वाले इतने अच्छे हैं ना, इस शक्ल से ही बड़े अच्छे हैं। ये वही वाली दुकान है जो बता रही थी ना कि मेरे भाई ने दी है, तो वो अच्छी वाली दुकान है, वहाँ से बिस्कुट भी बड़े अच्छे वाले होते हैं। तो ये इसी तरह इधर ये बादाम वाले भी हैं। इधर वाली साइड पे थोड़े से चॉकलेट्स वाले हैं। बच्चे थोड़ी बहुत जिद करते हैं, जैसे कि कभी छोटी वाली जो है वो रोने लग जाती है, एक बात पढ़ती है तो जल्दी से हटती है। तो मैंने कहा तो कोई चीज पड़ी होती है ना, तो बंदा पकड़ा देता होता है, और फिर बच्चे जो है बहल जाते होते हैं। अगर उनको एक ही दफा मैं दिखा दूं ना, तो वो कहते हैं कि बस हर थोड़ी थोड़ी देर बाद दिए रखें। तो अच्छा, वो जो लिया था ना सदा गर्मा, वो मैंने एक काट के फ्रिज में रखा ना। जो मैंने काटा था वो इतना कोई कच्चा था अंदर से। फिर मेरे हस्बैंड क्या है कि 2 दाने ले गए, 2 पड़े हुए हैं बाहर टोकरी में, लेकिन 2 ले गए, तो वो वापस करवा के ना फिर ये वाले लेके आए हैं। तो अब ये वाले सही पीले पीले हैं। वो 2 इतने कोई कच्चे थे ना, बहुत ही ज्यादा वो कच्चे थे। ये छोटू सा है कितना क्यूट है छोटू सा। अच्छा, दूसरा ये है कि ये टमाटर लिए हैं, और साथ ही में ना लींबू लिए हैं, क्योंकि लींबू पानी बहुत ही ज्यादा मजे का लगता है। ये लींबू भी लिए हैं। कभी बंदा सालन में भी डाल लेता है, बिरयानी में भी डाल लेता है। दूसरा ये है कि मैंने ना ये वाली मशीन ली है,
जब हम छोटे होते थे ना तब हमारी अम्मी ने ये वाली मशीन ली थी और इसमें प्याज कर लो, हरी मिर्चें कर लो, दूसरा ये कि टमाटर भी कर लो ना, बड़ी अच्छी छोटे छोटा सा ना उसका पेस्ट बन जाता है। वैसे अब जो ट्रेंडिंग में चल रही है वो और मशीन चल रही है, मुझे पता है, मैंने वो भी देखी है, लेकिन वो मैं लेना नहीं चाह रही क्योंकि उसके अंदर एक के अंदर तो धागा लगा हुआ, उसको खींचो तो वो चौक होती है। कभी मैंने वो ली नहीं, अब तो इंसान ने कभी यूज की हो ना तो फिर ज्यादा बेहतर पता होता है। वो हमारे खानदान में कभी भी किसी ने नहीं ली। हाँ इंशाल्लाह आगे कोई अगर लेगा, मुझे लगा कि हाँ वो बहुत ज्यादा अच्छी है तो इंशाल्लाह वो भी मैं लूंगी। लेकिन फिलहाल इसमें प्याज चॉप करना, टमाटर चॉप करना और हरी मिर्चें, इसके लिए मैंने ये ली है। अभी मैं सालन बनाऊंगी ना, उसके लिए प्याज टमाटर मैं करूंगी, और सालन जो है थोड़ी क्वांटिटी में ही मुझे बनाना होता है, तो इसमें इस तरह से चॉप कर लिया। और दूसरे एक पराठे के लिए अगर प्याज वगैरह करना हो तो वो भी इसमें चॉप हो जाता है, उसका पानी निचोड़ के ना आलूओं में डाल लो तो वो भी बहुत ज्यादा मजे के बनते हैं। तो ये थोड़ी बहुत चीजें ली हैं। दूसरी चीजें अम्मी की तरफ से आ रही हैं, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो कपड़े मेरे खुश्क होते हैं ईद के, तो वो भी मैं दिखाती हूँ। लेकिन अभी मैं किचन में जाती हूँ। हाँ प्याज भी लिया है हम लोगों ने, प्याज जो है खत्म हुआ हुआ था वो ले लिया है। दूसरा ये है कि अब मैं किचन में जाती हूँ, आटा गूंथती हूँ और बाकी के सारे ना काम समेटती हूँ। अच्छा तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी के घर से सामान आ गया है, लेकिन ये ना जो अगला दिन है उस पर मैं वीडियो बना रही हूँ और अभी अभी सामान पहुंचा है। 11 बजे का टाइम है, क्योंकि कल जो मेरे अब्बू हैं वो बस अड्डे में पहुंचाए थे सामान, लेकिन ये कि बस चली गई थी। फिर जो रात को बस आनी थी ना उसमें फिर ये सामान आया और वहाँ पे जो होता है ना बस अड्डा, उसके अंदर पहुंचा दिया। फिर अब जाकर मेरे हस्बैंड वहां से लेके आए हैं और सामान में क्या क्या है, अम्मी ने क्या क्या भेजा है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सब्जियों को खोल देती हूँ, क्योंकि ये कल सुबह से पूरी रात ये सारा सामान बन रहा है, तो मैंने कहा सब्जियां खराब ना हो जाए। तो यहाँ पे ये अम्मी ने आलू भेजे हैं। असल में ना मेरी अम्मी ने आलू मंगवाए थे और मामू ने ला के दिए 60 किलो आलू। मामू ने कहा था कि मैं ना आलू ला के देता हूँ, तो अम्मी ने भी मंगवा लिए 60 किलो। जब वो आलू का बोरा घर में दे के गए ना, और जब उन्होंने खोला ना तो वो आलू सारे खराब थे, न जाने कब का वो बोरा बंद था, उसमें बड़ी बुरी स्मेल सी आ रही थी। तो फिर ये आलू जो अम्मी ऐसे ही करती है, घर में पड़े हुए आलू अम्मी ने वो 3 किलो उठा के ना इसमें दे दिए। साथ में ये ना शिमला भी पड़ी हुई थी, वो भी उन्होंने अंदर ही डाल दी कि अगर कुछ ना कुछ सामान जा रहा है तो साथ में वो सब्जी कोई ना कोई इस तरह से भेज देती है। तो यहाँ पे ये शिमला भी है और उसके अलावा इसमें क्या है, ये भी कोई सब्जी है। अच्छा ये लहसुन है, अच्छा घर का ताजा हरा लहसुन है ये चटनी में ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। हमारा लहसुन पहले इधर देसी पड़ा हुआ है, लेकिन वो ना थोड़े से अंदर से जो तुड़ियां नहीं होती वो मुरझा सी गई है, तो ये चटनी के लिए स्पेशल हमने कह के मंगवाया है देसी वाला। ये पीछे हरे उसके पत्ते लगे हुए हैं। अच्छा इस लहसुन को ना अगर चटनी में डाले ना, यकीन करें चटनी इतनी कोई कमाल और मजे की बनती है ना, बहुत ही अच्छी बनती है। दूसरा ये है कि अच्छा ये उन्होंने हरी मिर्चें भी भेज दी हैं। हाँ कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये हरी मिर्चें भी उन्होंने अंदर ही भेजी हैं, यहाँ पे ये भी मैं निकाल देती हूँ और सारा सामान दिखा के उसके बाद में मैं इनको समेटू। अच्छा ये जो बंद गोभी आपको नजर आ रही है ना, इतने बड़े फूल, ये घर की है। वहां पे ना एक हमारे मोहल्ले में अम्मा से रहती है ना, वो ऐसे कोई भी सब्जी मिल रही होती है, जैसे बंद गोभी होगी, धनिया हो गया, हरी मिर्चें, ये लहसुन भी उन्होंने ना ला के दिया है।
तो अम्मी के घर में आती हैं ऐसे सब्जियां दे के जाती है, यकीन करें ऐसी कोई मौज है ना, ताजी ताजी एक तो सब्जियां होती हैं। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे उतना कम है। जब हम छोटे हुआ करते थे ना, हमारा सारा सेन ना सब्जियों से भर जाया करता था, मूलियां, पालक, इवन के माल्टे, आस जो भी होते हैं ना जान पहचान के, वो इस तरह से सब्जियां और फ्रूट्स इस तरह से भेजा करते थे। यकीन करें हम लोग कभी गाँव गए होते थे ना, गाँव से वापस आते थे ना, हमारा सारा सेन भरा हुआ होता था और इतनी कोई खुशी होती थी। आज वो दिन याद आते हैं तो बड़ी कदर होती है उन दिनों की कि आजकल वो चीजें भी नहीं रही और बहुत ही अच्छे तब इस तरह से होता था, लेन देन होता था। लेकिन आजकल वो चीजें सारी खत्म हो गई हैं। ये इतने बड़े पर ये कितना बड़ा फूल है तो ये बंद गोभी है। अच्छा, इसको बेशक उसमें डालो, पास्ता वगैरह में, चावलों में भी अच्छी लगती है। दूसरी अम्मी कहती है कि हम पकोड़ों में डाल के खाते हैं तो पकोड़े बड़े मजे के बनते हैं। तो मैंने कहा हम भी पकोड़े में डाल कर थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे। तो ये सब्जियां हो गई हैं। उसके अलावा अब मैं ना बच्चों की थोड़ी सी चीजें दिखाती हूँ। उन्होंने सूट नहीं दिया, वो उनके पास है। वो दिखाना था ना वो सूट। अच्छा, वर्ण पे दिखा देना। अच्छा, तो यहाँ पे ना ये बच्चों का सूट भी है। वहां पे उनके पास नाप नहीं था, नहीं तो वो वहीं से सिलवा के ना फिर भेज देती थी। साथ में लेस वगैरह भी लेके उन्होंने लगवानी थी। लेकिन मैंने कहा कि नाप इधर मेरे पास ही है तो मैं इधर दर्जी से ना सिलवा लूंगी। तो ये वाला शाल का सूट है। इसकी एक कमीज बनेगी, इसकी शलवार बनेगी और इसके अलावा ये नूर का है। नूर के इस कपड़े की ना फ्रॉक बनेगी। तो ये इंशाल्लाह ना ईद के बाद मैं सिलवा लूंगी। तो ये बच्चों के सूट हो गए और उसके अलावा इसमें ये बच्चों के बैग्स हैं और इस एक ये शाल का है, दूसरा ये नूर का है। शाल कहती है मैंने ये वाला लेना है तो नूर को फिर अम्मी कही थी कि ये वाला दे दूं। अच्छा, ये इस बैग है। इसमें ग्लासेस भी है मूसा TTC8 में। तो अंदर अभी निकाल लेंगे। हाँ, इसमें। अच्छा, ये जो ग्लासेस है ना, ये मूसा की है। तो लड़कों की ईद यही होती है। एक मिनट बेटा, मैं पहले दिखा लूं। लड़कों की ईद ये होती है, कपड़े होते हैं या फिर उनकी ग्लासेस होती है या फिर उनकी वॉच होती है। लेकिन जो लड़कियां होती है ना, उनका बैग हो गया, उनकी सारी चीजें जैसा कि पिन्स होगी, साथ में चूड़ियां होगी, इस तरह की चीजें जो है लड़कियों की बेशुमार होती है। तो यहाँ पे ये बैग्स भी हो गए। और इसके अलावा ये बच्चों के बिस्कुट्स हैं। एक ये सैंडविच वाला है, बाकी ये ग्लूको वाले हैं। और उसके अलावा ये नान खटाई वाला है और ये 4 ग्लूको वाले हैं। बेटा भी देते हैं, अभी तो मैंने नाश्ता करवाया आप लोग को, थोड़ी देर तक। और ये बिस्कुट हो गए, ये बिस्कुट को साइड पे कर देते हैं। उसके अलावा ये बच्चों के लिए अम्मी ने गिलास लिए हैं और ये प्लास्टिक के हैं। आज तक हमने अपनी तरफ से इस तरह का कोई गिलास नहीं लिया। जितने भी हम यूज कर रहे हैं वो भी सारे अम्मी ने छोटे छोटे वाले लेके दिए हैं। स्टील के हो गए, कभी वो प्लास्टिक के लेके दे देते हैं। उनको इस तरह की चीजों का शौक होता है। वो जब भी बाजार जाती है ना, इस तरह की कोई ना कोई चीजें लेके आ जाती हैं। तो अभी ये वाली तीनों बच्चों के लिए उन्होंने भेजी है। ये गिलास भेजे हैं। बच्चे अब धोऊंगी तो इसमें बच्चे पानी पियेंगे। और दूसरी ये ज्वाइन है, ये मैंने अभी पूछना है, ये वैसे अभी इसका पता नहीं है मुझे। अच्छा, ये उसका पर्स होगा मेरे ख्याल से, ये मूसा का, ये लड़कों वाला है। तो ये मूसा का पर्स हो गया। दूसरा, अब ये बच्चों की चूड़ियां हैं, एक शाल की एक नूर की है। अभी ये मेरे ख्याल से शाल को पूरी होगी, ये थोड़ी सी छोटी है, ये नूर को पूरी होगी। तो ये दोनों की चूड़ियां हैं और अभी हमने भी लेनी है तो वो मार्केट से हम लोग लेंगे। तो ये चूड़ियां होगी। दूसरा ये है कि सर पे लगाने वाला ये हेयर बैंड है, ये नूर का है, बटरफ्लाई बनी हुई है। साथ में ये हार हो गया, ये वाला नूर का, ये वाला इशाल का है। अंदर एक एक ब्रेसलेट भी है। और उसके अलावा ये छोटी छोटी क्यूट सी ना एक छोटे छोटे से कैचर है बालों पे लगाने वाले। तो ये भी दोनों की है। तो माशाल्लाह से ये ईदी थी बच्चों की।
और जब भी ईद आती है ना तो वो शुरू से उन्होंने कोई ना कोई इस तरह का कपड़े ले लिए या फिर पर्स इस तरह की चुटकियाँ पोनियाँ ये लेके देती होती हैं। और उसके अलावा साथ में हाँ मैंने बताया ही अच्छा ये 5 किलो चावल ये मैंने मंगवाए हैं क्योंकि यहाँ का भी चावल अच्छा है लेकिन वहाँ का चावल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही लाइट वेट और इतना कोई अच्छा जायका है ना। तो ये स्पेशली मैंने 5 किलो मंगवाया है कि मैंने कहा इंसान थोड़ा सा चेंज भी कर ले। यहाँ से चावल लेते तो हैं लेकिन मेरा फिलहाल थोड़ा सा दिल भर गया तो मैंने कहा कि वहाँ का मंगवाते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो 5 किलो ये चावल अम्मी ने कहा कि इसको साफ करके फिर किसी बाल्टी वगैरह में डालना क्योंकि इसके अंदर छोटा छोटा घुन होता है ना, वो सारे चावल खा ना ले। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसको ना साफ करूंगी और फिर किसी बाल्टी में डाल दूंगी। तो ये सारी चीजें थी। अच्छा मूसा के लिए वो सूट है, साथ में उसकी वो ये ग्लासेस वगैरह और उसके भी मेरी बहन के भी चावल है, वो उधर उन्होंने थोड़े कमरे में छोड़ा है। और बाकी ये सारी चीजें मैंने ना आप लोगों के साथ शेयर की है। कमेंट्स में लाजमी बताना सारी चीजें आप लोगों को कैसी लगी हैं। और दूसरा ये कि मेरे चैनल को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना और ढेर सारा दुआओं में याद रखना। अभी मुझे काम है, मैंने ये चीजें भी ये भी समेटूंगी, साथ में ये चावल को साफ करूंगी और इनकी ये वाली चीजें भी मैं समेट के रखती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।